स्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्नयाशुवे। महर्षि दयानंद सरस्वती जिस समय वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे थे तो उनके अनुयायियों की संख्या जो है बढ़ रही थी। महर्षि की प्रबल इच्छा थी कि जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ मेरे पश्चात ये कार्य जो है निरंतर जो है चलता रहे। इसके लिए उन्होंने जो है एक संस्था बनाने का जो है विचार जो है किया और निर्णय किया कि इस देश का जो है प्राचीन नाम सृष्टि के आदि से लेकर जो है योगेश्वर श्री कृष्ण के जो है समय तक आर्य व्रत रहा है। और इस आर्य व्रत में जो हैं आर्य लोग निवास करते आए हैं और वेद का संदेश है कि करणवंतो विश्व आर्यम, विश्व को जो है आर्य बनाना है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने चैत्र मास की पंचमी दिन शनिवार संवत 1932 जो है विक्रमी में बम्बई नगर में जो है शनिवार के दिन आर्य समाज की स्थापना जो है की थी। और आर्य समाज के जो साप्ताहिक कार्यक्रम होते थे वे जो हैं शनिवार के दिन जो हैं होते थे। परंतु बाद में जो हैं ये निष्कर्ष जय किया गया कि रविवार के दिन जो हैं अवकाश रहता है, इसलिए शनिवार के स्थान पे जो है रविवार का जो है ये कार्यक्रम जो है आरंभ जो है किया गया। जिस समय स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना जो है करी उस समय 28 नियम जो हैं बनाए गए और 28 नियम के बनाने के पश्चात जो हैं जहाँ जहाँ स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की वहाँ निरंतर जो है कार्य जो हैं साप्ताहिक होने लगे। महर्षि दयानंद सरस्वती संवत 1934 में लाहौर में गए और लाहौर में जाने के पश्चात जो हैं उन्होंने अपना व्याख्यान डॉक्टर रहीम खां की कोठी पे जो है दिया और वहाँ पे जो है व्याख्यान देने के पश्चात जो है आर्य समाज की लाहौर में जो है सबसे पहले जो है वहाँ स्थापना जो है करी गई। और उस स्थापना करने पे जो है जो स्वामी दयानंद ने जो है पहले जो है नियम बनाए थे उनमें संशोधन जो है करके आर्य समाज के जो हैं 10 नियम जो हैं बनाए। आज जो हैं जो 10 नियम जो हैं आर्य समाज में प्रचलित हैं जिनकी मान्यता है वे जो हैं लाहौर में डॉक्टर रहीम खां की जो है कोठी पे स्वामी दयानंद ने जो है बनाए थे। महर्षि दयानंद की ये प्रबल इच्छा थी कि जो है भारतवर्ष के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जो है आर्य समाज जो है स्थापित हो और इस देश के अंदर जो कुरीतियाँ जो हैं फैली हुई हैं उनका उन्मूलन जो है हो जाए। उन्होंने जो है ये मान्यता रखी कि मैंने जो है जो वाटिका जो है लगाई है, जिस समय वाटिका में जो है व्यक्ति जो है निराई गुड़ाई करता है, खाद देता है, तो जो है जो भी जो है उसका जो है संचालक जो है होता है, जो उसका माली होता है, उस पे जो है
धूल जो है आ जाती है, धूल पड़ जाती है। मेरे पे धूल कितनी ही पड़ जाए, परंतु जो हैं वे इस बात के प्रबल इच्छुक थे कि जो हैं ये वाटिका जो है हरी भरी रहे, फलती फूलती रहे। उन्होंने जो बताया कि जो भी आर्य समाजी हैं वे सभी मेरे शिष्य हैं, वे ही मेरे जो हैं भविष्य के जो हैं आधार हैं। मेरी विचारधाराओं को जो है प्रचारित और प्रसारित जो है करने वाले जो हैं उनकी मान्यता थी कि यदि किसी भी स्थान पर एक आर्य है तो वो जो है निरंतर जो है आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करे। यदि कहीं दो जो हैं आर्य हैं वे परस्पर जो है प्रश्नोत्तर करें, और यदि दो से अधिक कहीं आर्य हैं तो वे परस्पर जो है सत्संग जो है करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जो है निर्देश दिया कि जो आर्य लोग हैं वे जो है सप्ताह में कम से कम एक दिन आर्य समाज में जो है अवश्य आएँ, और इस कार्य को जो हैं वे अपने दैनिक जो है कार्यों से जो है मुख्य जो है मान के जो है कार्य जो है करें। महर्षि दयानंद जो हैं वे ईश्वर भक्त थे, ईश्वर की मान्यताओं को मानते थे। साथ ही साथ उन्होंने जो अपने ग्रंथ जो हैं संस्कार संबंधी जो है लिखे हैं, उनमें जो है सबसे पहले उन्होंने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो है मंत्र जो है लिखे हैं। दूसरे जो हैं उन्होंने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा है उनमें जो है सबसे पहले ईश्वर के नामों की व्याख्या जो है करी गई है। वे इस बात के प्रबल जो है पोषक थे, मान्यताओं को मानने वाले थे कि ईश्वर सर्वोपरि है। उनके सिद्धांतों में जो है कोई नवीनता नहीं है, बल्कि उनसे जो है पूर्व के जो हैं जितने भी आचार्य विद्वान हुए हैं और उनकी जो मान्यता वेद के अनुसार रही है वो सभी जो है महर्षि दयानंद सरस्वती की रही है। वे जो है ये मानते थे कि यदि व्यक्ति उन्नति करना चाहता है तो वो आर्य समाज के सिद्धांतों के अनुसार आचरण जो है स्वीकार जो है करे। उनकी मान्यताओं में वेद सर्वोपरि था। वेद सर्वोपरि इस कारण से था कि वेद ईश्वर की वाणी है, स्वतः प्रमाण है, निर्भ्रांत है और सब सत्य विद्याओं का जो है पुस्तक जो है वेद है। साथ ही साथ उनकी ये मान्यता थी कि इस संसार के जितने भी श्रेष्ठ पदार्थ हैं उन पदार्थों से जो सुख प्राप्त हो सकता है वेद विद्या के द्वारा आचरण करने से जो है उन श्रेष्ठ पदार्थों की अपेक्षा 1000 गुणे से भी अधिक सुख प्राप्त हो सकता है। इस कारण से महर्षि दयानंद वेद को सर्वोपरि मानते थे। आर्य समाज का जो है पहला नियम है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। आर्य समाज का पहला नियम है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल जो है परमेश्वर है। परमेश्वर है कैसा, इस संबंध में समाज में अनेक धारणाएं जो हैं प्रचलित हो चुकी थी। महर्षि दयानंद ने दूसरे नियम में ये बताया है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना जो है करनी योग्य है। कैसे जाना कि ईश्वर जो है ऐसा ही है, तो वे तीसरे नियम में लिखते हैं
कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। महर्षि मनु ने अपनी मनु स्मृति में कहा है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद संपूर्ण धर्म का मूल है। आचार प्रमो धर्म, और उस पे आचरण करना परम धर्म है। ये जो है तीसरे नियम में जो है बताया गया है। चौथे नियम में जो है उल्लेख है कि मनुष्य को सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। महर्षि दयानंद जिस समय जो है कलकत्ते में जो है गए, उस समय जो है वे ब्रह्म समाज के जो हैं जो नेता थे केशव चंद्र सेन, उन्होंने जो है उनसे कहा कि महर्षि जी आप जो हैं संस्कृत में जो है प्रचार करते हैं, और संस्कृत में प्रचार करने पे जो पंडित लोग हैं आपके भाव के विपरीत उन्हें जो है बात बताते हैं, उनको भ्रमित करते हैं। इसलिए आप जो हैं अपने व्याख्यान हिंदी में जो है दिया करें। उस समय महर्षि दयानंद वस्त्र जो है कोपिन धारण जो है करते थे कि जो है उन्होंने जो है उन्हें सुझाव दिया कि आप जो हैं जनता के बीच में जाते हैं, वहाँ व्याख्यान देते हैं, आप वस्त्र धारण करें। महर्षि दयानंद ने जो है केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज के प्रचारक थे, उनकी ये दोनों बातों को स्वीकार किया और अपना सबसे पहले हिंदी में जो है व्याख्यान उन्होंने जो है काशी में जो है दिया था। ये जो है महर्षि दयानंद की मान्यता थी। जो भी उनको जो है सच्ची बात बताता था वे उसको ग्रहण करके वैसा आचरण जो है करते थे। उनकी जो है मान्यताओं में जो है ऋषियों से विभिन्नता एक बात रही है। वो बात ये है कि यह ऋषियों के जितने भी ग्रंथ जो हैं आज हमें उपलब्ध होते हैं वे सभी संस्कृत भाषा में होते हैं, परंतु महर्षि दयानंद एक सबसे पहले ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने अपने जो हैं विचार जो हैं, अपनी मान्यताएं जो हैं संस्कृत के साथ हिंदी में जो हैं लिखी हैं और अपने व्याख्यानों को हिंदी में जो है प्रचारित और प्रसारित जो है किया है। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को जो है करने जो है चाहिए, यानी जो है जो धर्म का जो है संबंध जो है उनसे जो है पूर्व जो है ऐसा जो है प्रचलित हो चुका था कि जो है जो कह दिया है वो जो है चाहे सच्चा है या झूठा है उस पर तर्क नहीं था। महर्षि दयानंद ने जो है ये बताया कि जो है जो बात तर्क और प्रमाणों के साथ वेद के अनुसार है उसको मानना जो है चाहिए। उन्होंने धर्म के संबंध में हमें जो है तर्क और प्रमाणों का जो है सहारा जो है बताया और इसका उल्लेख जो है सबसे पहले स्वामी दयानंद के ग्रंथों में जो है मिलता है। उनकी जो है मान्यता थी कि जो है सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करने चाहिए। आर्य समाज के जो है छठे नियम में उन्होंने उल्लेख किया कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। वे समाज की उन्नति के प्रबल समाज की उन्नति की जो है उनकी प्रबल इच्छा थी। समाज में जो कुरीतियाँ जो हैं पैदा हो गई थी
उन कृतियों का उन्होंने अपने ग्रंथों में प्रमाण सहित जो है उल्लेख जो है किया है। इस कारण से जो है उनकी ये मान्यता जो है रही है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इसके लिए मान्यता है। उन्होंने अपने जीवन काल में जो है अनेकों जो हैं स्थानों पे जो है संस्कृत विद्यालयों की स्थापना करी और अपनी मान्यताओं को जो है उन्होंने अपने ग्रंथों में जो है हमें विद्यालयों में जो है कौन सी पुस्तक जो है पढ़ानी चाहिए, जिसके पढ़ाने से हमारा अज्ञान जो है दूर हो सकता है, और आर्ष ग्रंथों की ऐसी श्रृंखला जिससे अल्प समय में अधिक लाभ जो है प्राप्त हो सकता है, उन्होंने जो है ये मान्यताएं जो हैं दी। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम में जो है प्रत्येक मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र होना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें, ये उनकी मान्यता थी। महर्षि दयानंद की कोई मान्यता वेद के विपरीत नहीं है, वे वेदानुकूल बात कहते रहे हैं। उनकी मान्यता जो है गुरु जो विरजानंद हुए उन्होंने जो है उन्हें उपदेश दिया और बताया कि जो है मनुष्य को जो है आर्ष ग्रंथों का जो है अध्ययन करना चाहिए और अनार्षों का जो है परित्याग जो है करना चाहिए, क्योंकि आर्ष ग्रंथों के अध्ययन करने से जो है मनुष्य को ऐसा लाभ होता है जैसा कि जो है जल में गोता लगाना और असंख्य मोतियों का जो है पाना होता है। और आर्ष ग्रंथों में जो है सर्वोपरि वेद है। महर्षि दयानंद कृत जो है ग्रंथ हैं, सत्यार्थ प्रकाश है, संस्कार विधि है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है। स्वामी दयानंद का जो है जनता के लिए ये आदेश था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने का मुख्य भाव जो उनसे जो है पूर्व जो है ऋषि मुनि विद्वान हुए हैं उन्हीं का जो है प्रचार और प्रसार करना था, और उनका लक्ष्य मुख्य रूप से जो है ये था कि इस विद्या के जो हैं आचरण करने से मनुष्य जो है अपने जीवन में जो उसके जीवन का जो है मुख्य जो है लक्ष्य है धर्म अर्थ काम और मोक्ष को जो है प्राप्त हो सकता है। स्वामी दयानंद के पश्चात उनकी मान्यताओं को और सिद्धांतों को प्रचारित और प्रसारित करने वाले सबसे अधिक स्वामी श्रद्धानंद ही हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने जो है ये वाक्य हमें जो है प्रदान किए हैं कि जो शुद्धि का जो है कार्य है वो चलता रहना जो है चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को जो है विधर्मी जो है अपने मतों में जो है मिला लेते हैं, उनको जो है निवृत्ति के लिए उन्हें शुद्ध करना जो है चाहिए। उन्हें जो है वेद की ऋचाओं के अनुसार जो है मान्यताओं को मान कर उन्हें जो है शामिल जो है करना जो है चाहिए, और ये शुद्धि का कार्य उन्होंने निरंतर जो है चलाया है। उनसे पहले समाज की मान्यताएं थी, जो व्यक्ति जो है विधर्मी हो चुका है, विधर्मियों के जो है चंगुल में फंस चुका है, वो चाहे भय के कारण जो है उस संप्रदाय में गया हो या जो है लोभ लालच के कारण गया हो, तो ये जो है व्यवस्था थी कि उन्हें जो है उसके पश्चात जो है वैदिक धर्म में जो है मान्यता
प्रवेश की नहीं रही थी, परंतु उन्होंने जो है स्वामी श्रद्धानंद ने ये बात रखी कि विधर्मियों को भी जो समझा के जो है उन्हें जो है वैदिक धर्म में जो है लड़ना चाहिए और ये शुद्धि का कार्य जो है निरंतर जो है चलना चाहिए। जो आर्य समाज के जो हैं प्रचारक और महर्षि दयानंद सरस्वती के जो हैं जो जीवन के लेखक पंडित लेख राम हुए हैं, उनका अंतिम संदेश ये था कि जो है आर्य समाज से व्याख्यान का जो है कार्य और जो है लिखने का जो है कार्य जो है ये दोनों कार्य जो है बंद नहीं होने चाहिए, ये चलते जो है रहना चाहिए। इनके लिए उन्होंने जो है अंतिम समय ये वाक्य जो है कहे हैं। स्वामी दर्शनानंद का जो है अंतिम आदेश था कि जो है इस देश के अंदर जो गुरुकुल हैं उनकी शिक्षा जो है निःशुल्क जो है होनी जो है चाहिए और उनमें जो है आर्ष ग्रंथों का जो है पठन पाठन जो है होना जो है चाहिए। स्वामी दयानंद ने सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए आर्य समाज की स्थापना जो है ये चैत मास की पंचमी तिथि को जो है की थी और ये तिथि जो है अब पिछले यानी जो है शनिवार के दिन ही रही है और इस संदेश में यह है कि हमें आर्य समाज का जो है ये कार्य जो है निरंतर जो है करते रहना है, इसे बंद नहीं जो है करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तः। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। धन्यवाद।